तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूसी जुनीर के बारे में काफी बुरा भला कह देता है, जो बात जियावियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इसलिए हम देखते हैं कि जियावियन एक हुडी पहनकर उसे मारने के लिए उसके घर चला गया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि जुनीर वहाँ पर पहले से ही मौजूद है, जो कि लूसी पर जानलेवा में हमला करके उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लूसी पूरी तरीके से मरा नहीं था, उसने एक स्पेशल तरह की पिल खा ली थी जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया था। लेकिन यहाँ पर जियावियन आकर उसे पूरी तरह से जलाकर मार देता है। उसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जियावियन उसे मारने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी जुनीर उसका रास्ता रोक लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है, जहाँ जुनीर जियावियन से कहती है कि कौन हो तुम और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया है। ये सुनने के बाद जियावियन के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ पर लूसी को असैसिनेट करने के लिए आया हुआ था, लेकिन वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि तुमने उसे मुझसे भी पहले मार दिया है, तो इसलिए मेरा काम हो गया और मैं अब यहाँ से वापस अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनने के बावजूद भी जुनीर उसे जाने नहीं दे रही थी, बल्कि वो उसे रोककर कहती है कि मैं जानना चाहूंगी कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। जिस पर जियावियन काफी भारी आवाज में उसे कहता है कि छोटी बच्ची मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम मुझसे टकरा सको। ये सुनने की वजह से जुनीर की ईगो हर्ट हो गई थी और वो अपना स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर जियावियन अपने दिल में सोचता है कि शायद मैंने ये अच्छा नहीं किया, इसलिए वो जुनीर से कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। जियावियन बताना शुरू करता है कि लूसी ने बड़े बाजार में एक लड़की को छेड़ने की हिम्मत की थी, जिसके दोस्त ने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं उसको मार सकूं, लेकिन मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले मैंने देखा कि तुमने उसे जान से मार दिया है, इसलिए मेरा काम पूरा हो चुका, अब मुझे तुम जाने दो। यहाँ जुनीर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि अच्छा तुम मेरे कजन जियावियन के लिए काम करते हो। जिस पर जियावियन सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं उसी के लिए काम करता हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा काम हो चुका है। उसके बार बार यहाँ से जाने वाली बात सुनकर जुनीर को थोड़ा सा शक जरूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आज यहाँ पर जो हुआ तुम उसके बारे में जियावियन को कुछ भी ना बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जियावियन मेरे बारे में ऐसा कुछ जान पाए। जियावियन ऐसी बात सुनती है उससे कहता है भला ऐसा क्यों, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर तुम उसे क्यों नहीं बताना चाहती। जिस पर जुनीर उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जियावियन को ये देखकर बुरा लगे कि उसकी छोटी बहन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये जानने के बाद जियावियन उससे कहता है कि अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जियावियन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो सुनने के बाद जुनीर उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई थी। उसके वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन को जुनीर पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर था कि आखिर ये मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती है। जब जियावियन की इन फीलिंग्स के बारे में उसके मास्टर को मालूम होता है तो वो कहता है कि देख लो बच्चे, या तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर सकते हो या तो तुम स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम एक ही वक्त पर दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। जो सुनने के बाद जियावियन कहता है ऑफ कोर्स मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, मुझे जल्द से जल्द डाउ पर्सन बनना होगा ताकि मैं अपनी पुरानी पावर्स को रिस्टोर कर सकूं। ये जानने के बाद उसके मास्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये चीजें इग्नोर करनी होगी। जिस पर हम देखते हैं कि जियावियन ने उसकी बात मान गया था और वो दोनों ट्रेनिंग के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम जियाली फैमिली के मास्टर को देखते हैं जो कि लूसी के कमरे में आ चुका था, और वो देखते हैं कि वहाँ पर तो लूसी की लाश तक नहीं बची, बल्कि वो बुरी तरह से जलकर राख में बदल चुका था, जिस पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया होगा। तभी उसका बेटा कहता है कि ये जियाओ फैमिली ने किया हो सकता है। ये सुनकर जियाली फैमिली का मास्टर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे जियाओ फैमिली में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर नहीं कि उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम हो। यहाँ वो अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी उसका बेटा पीछे से कहता है कि मैंने कल जियावियन के साथ फाइट की थी और उसके साथ फाइट के दौरान मुझे मालूम हुआ कि उसकी पावर दोबारा से वापस आ चुकी है, यानी कि वो पहले की तरह दोबारा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये सारा काम उसी ने किया होगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर जियाली फैमिली का मास्टर कहता है ठीक है, अगर ये बात सच है तो हमें अब उनको खत्म करना ही होगा, क्योंकि उन लोगों ने हाथ पार कर दी। इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि वो पापा को बता दो कि हम जियाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, जिसके साथ सीन शिफ्ट होकर जियावियन पर आ गया था। जिसके मास्टर उसे ची गैदरिंग पिल देकर उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे खाकर यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना होगा और तुम्हें अपनी सारी ची एनर्जी को स्पाइरल फॉर्म में जमा करना है, लेकिन याद रखना अगर एक बार तुमने ये पिल खा ली तो तुम इस प्रोसेस को बीच में नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बार पहले भी तुम्हारी पावर्स कम हो चुकी थी। अगर एक बार दोबारा से ऐसा हुआ तो तुम कभी भी दोबारा वो पावर्स हासिल नहीं कर पाओगे, यानी कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हें कुछ भी करके कल्टीवेट करके खुद को 2% में बदलना ही होगा। जो सुनकर जियावियन थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था क्या होगा अगर मैं नाकाम हो जाऊं, मैं हमेशा के लिए अपनी पावर्स को खो दूंगा। यहाँ जियावियन को ये परेशान देखकर उसके मास्टर कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुमने पिछले 3 साल में काफी ज्यादा मेहनत की है और अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 2% ना बनो। यहाँ अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो अपने मास्टर से कहता है कि ठीक है मैं ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन ने वो पिल खा ली थी, जिसके बाद वो बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाली फैमिली ने जियाओ फैमिली पर तीरों की बारिश कर दी थी और वो उन पर अटैक करने के लिए उनके घर आ गए थे। ये देखकर जियावियन का फादर कहता है कि गलाबी तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। जिस पर गलाबी जवाब देता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम्हारा बेटा दोबारा से पावरफुल हो चुका है तो वो कुछ भी करेगा, वो मेरे घर आकर मेरे ही मेहमान को मारकर चला गया। तो बात सुनकर जियाजन को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे मालूम
कर दिया था और वो धीरे धीरे कर उन पे भारी भी पड़ रहे थे। यहाँ ज़ेवज़ेन अपने साथियों को इतनी बुरी तरीके से मार खाता हुआ देखकर वहाँ पर अपने टाइगर स्पिरिट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं फैल गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ेवज़ेन वहाँ अपने साथियों को कहता है कि यहाँ से फौरन निकल जाओ, मैं यहाँ पर अकेले ही इन लोगों को संभाल लूंगा। जबकि गुलाबी भी अपने साथियों को यही हुक्म देता है कि जाकर उन लोगों का पीछा करो और उन सबको जान से मार डालो, जबकि ज़ेवियन को मैं यहीं पर अकेले देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवज़ेन और गुलाबी के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन अपनी ची एनर्जी को गैदर करके अपने अंदर स्टोर कर रहा था। यहाँ उसे ये सब करते हुए काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर जियाली फैमिली के यंग मास्टर भी अपने साथियों को लेकर आ गया था ताकि वो यहाँ पर आकर ज़ेवियन को जान से मार सके। ज़ेवियन अपने सामने जियाली फैमिली के यंग मास्टर को देखकर कहता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए आया हूँ और तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जियाली फैमिली के मास्टर तुम्हारे फादर को भी तुम्हारे पास बहुत जल्द ही भेज देंगे। अपने फादर के बारे में ऐसा सुनकर ज़ेवियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी रिंग से एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है। एनर्जी वेव से टकराते ही वहाँ पर मौजूद सारी वॉरियर गिरकर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद ज़ेवियन बड़ी तेजी से उठकर अपने फादर को बचाने के लिए भागने ही वाला था। तभी उसके टीचर वहीं पर उसे रोककर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर तुमने इसे यहीं पर छोड़ दिया तो तुम इसे दोबारा नहीं कंप्लीट कर पाओगे? तुमने पिछले 3 साल लगातार मेहनत करके 2% बनने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आज जब मौका तुम्हारे सामने है तो तुम उसे छोड़कर जा रहे हो। ये सुनकर ज़ेवियन कहता है फिर 2% बनने का फायदा ही क्या अगर मैं अपनी फैमिली को भी बचा ना पाऊं? और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने ही लगा था। साथ ही साथ वो अपने मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई फैमिली होगी, अगर तुम्हारी कोई फैमिली होती तो तुम कभी भी इस तरह की बात ना करते। जिस पर मास्टर याचन को अपनी डेसिबल की याद आ गई थी और वो ज़ेवियन से कहता है कि इस दुनिया में ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब भी तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारी फैमिली को लगेगा कि तुम कमजोर हो चुके हो तो तुम्हें धोखा देकर चले जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी 3 साल की मेहनत को जाया मत करो, बल्कि दोबारा से आकर बैठकर कल्टीवेशन करो ताकि तुम जल्द से जल्द 2% बन सको। ये सुनने के बाद ज़ेवियन अपने मास्टर से कहता है कि आप कभी नहीं समझोगे, पिछले 3 साल में मैंने खुद देखा है कि उन्होंने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा और इसीलिए मैं भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने अपनी रिंग उतारकर वहीं पर रख दी थी और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। ज़ेवियन के वहाँ से जाने के बाद मास्टर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो कहते हैं कि मैं ये सब खुद से नहीं कह रहा, बल्कि मैंने खुद उससे धोखा खाया है जिससे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता था और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस गुलाबी और ज़ेवज़ेन पर आ जाता है, जो कि आपस में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहे थे। लेकिन इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ज़ेवज़ेन की एनर्जी काफी ज्यादा कम पड़ गई थी और इसी वजह से गुलाबी उस पर भारी पड़ रहा था, जिस मौके का फायदा उठाकर वो अपना फाइनल अटैक करते हुए ज़ेवज़ेन को जान से मारने ही वाला था। तभी ज़ेवियन गुलाबी की बेटी को बंदी बनाकर बीच में आ गया था और वो उसको कहता है कि रुक जाओ। यहाँ अपनी बेटी को इस तरह की हालत में देखने के बाद हम देखते हैं कि गुलाबी वहाँ पर फौरन ही रुक जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी दोस्तों मैं फौरन ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पर 600 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट करवा दो, जो कि कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आप में से हर बंदे ने बस एक कमेंट ही तो करना है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी एक कमेंट कर दो।